हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक और प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट एंड डार्क मोड, जिसके बारे में आपने कई बार काफ़ी सारी वेबसाइट में देखा होगा कि जब आप एक टॉगल बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो वो लाइट से ब्लैक हो जाता है और जो ब्लैकिश मोड है वो चालू हो जाता है। खास करके आपने एंड्रॉयड ओएस में देखा होगा कि आपको लाइट मोड भी मिलता है, डार्क मोड भी मिलता है। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़र हो तो आपको पता होगा कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के बाद आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये किस तरीके से काम करता है एग्जैक्टली और आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने किसी भी एक वेबसाइट के थ्रू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ कोड ऐसा है जस्ट लाइक कि ये CSS हैवी प्रोजेक्ट है, मतलब कि यहाँ पे CSS काफ़ी ज़्यादातर करके यूज़ हुआ है। तो मैंने सोचा कि आपको CSS की फ़ाइल एक डिफरेंटली प्रोवाइड कर दूँ जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े अपने CSS के लिए। ओके, बहुत ही आसान प्रोजेक्ट, इतना कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। आप बस थोड़ी बहुत सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लो, उसके बाद मतलब काफ़ी आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ। फ़ोल्डर का जो नाम है वो है लाइट एंड डार्क मोड। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे रीनेम लाइट एंड डार्क। ओके, एंटर कर देता है और इसे बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि फ़ोल्डर जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। और हमें क्या चाहिए पता है, हमें बस 3 फाइल चाहिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट के थ्रू मुझे कुछ ज़्यादा फाइल्स की भी ज़रूरत है, लाइक कि इमेजेस की। तो इमेज को मैं यहाँ पे लाइट एंड डार्क में शिफ्ट कर देता हूँ। ये इमेजेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको पूरा प्रोजेक्ट का कोड मिल जाएगा। तो आप वहाँ से कोड को डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आप लोगे तो हमें कुछ फाइल्स चाहिए जस्ट लाइक ओह, इमेज फोल्डर के अंदर नहीं चाहिए हमें फाइल्स, हमें फाइल्स चाहिए एग्जैक्टली बाहर की साइड पे। तो index.html, और उसके बाद जो हमारी नेसेसरी फाइल है वो है style.css, और लास्ट फाइल होगी वो ही script.js। ठीक है, तो ये 3 फाइल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दैट्स इट। मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ, index.html में चले जाते हैं। यहाँ पे पहली बात, हमें HTML का थोड़ा बहुत सी चीज़ें मतलब बिल्ड करनी पड़ती है, लाइक HTML के अंदर स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, राइट। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है वहाँ पे जाओ और वहाँ से उस कोड को पिक कर लो जो कि CSS हैवी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे CSS कोड को ले लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो इस कोड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एग्जैक्टली, ओह सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ पे गलती से HTML के फाइल में से पेस्ट कर दिया। ओके, तो इसे सेव कर लेते हैं यहाँ पे। और देखो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा कोड है, मतलब कि अराउंड 225 या फिर आप यूँ कह लो कि 261 लाइन का कोड है यहाँ पे। और तो दैट्स वाई मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको शॉर्ट वे में बता रहा हूँ। मैं इसका स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट के फाइल की भी बात करने वाले, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कोड लिखने वाले उसकी भी बात करने वाले। सो डोंट वरी, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले, HTML फाइल की से शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो इमेज का इस्तेमाल करके यहाँ पे मैं अपना कोड ऑटोमेटिकली बिल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लाइट एंड डार्क मोड। ठीक है, उसके बाद बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्टली स्टाइल डॉट सी एस एस को अप्लाई कर लेते हैं। तो लिंक लिंक के अंदर जो है स्टाइल डॉट सी एस एस, तो ये अप्लाई होगी। अब दूसरी जो चीज़ है वो आपको बताना चाहता था कि फॉन्ट ऑसम नाम की एक वेबसाइट है, अगर आपको पता होगा तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट ऑसम नाम की एक वेबसाइट है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉन्ट्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया फॉन्ट्स है। इसका बस आपको एक सीडीएन कॉपी करना है। ठीक है, तो फॉन्ट ऑसम का सीडीएन आपको मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कैसे मिलना है। तो यहाँ पे सीडीएन को सर्च कर लो। और आई थिंक जो बूटस्ट्रैप्स, ये वाला नहीं, एक्चुअली दूसरा वाला, आई थिंक सो, आई थिंक फॉन्ट ऑसम ये वाला नहीं, ठीक है, ये वाला बिल्कुल पिक मत करना। कुछ सीडीएन यहाँ पे था, आई थिंक सो। ओके, तो थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है इसकी वजह से। ओके, तो यहाँ पे जो ये वाला जो ये वाला जो है ना, उसको आपको कॉपी करना है। ठीक है, ये वाला सीडीएन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आने के बाद जो है, सॉरी, इसको कॉपी करने के बाद आपको उसे पेस्ट करना है अपने, जस्ट लाइक आपने जो CSS फाइल को जिस तरीके से पेस्ट किया था उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। यहाँ पे जस्ट लाइक एक और सीडीएन था, तो मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। आई थिंक सो यहीं पे कहीं पे तो वो सीडीएन था।
जस्ट सेकंड में एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो गाइज ये रहा वो सीडीएन जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये वाला सीडीएन भी काम करता है और ये अच्छी तरीके से काम करता है। तो जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसे और फिर इंटर कर देते हैं। सो इतना ठीक है, मतलब या दैट्स इट। ठीक है जी। और अब बॉडी के अंदर आते हैं और बॉडी के अंदर जो है हमें स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, ठीक है। और मतलब एग्जैक्टली में स्ट्रक्चर कौन सा चाहिए, तो जस्ट लाइक हमारा पहला होगा नेविगेशन बार। और नेविगेशन बार के लेफ्ट साइड के अंदर हम ऐड करने वाले हमारे बटन को, मतलब कि डार्क मोड का स्विच बटन हम ऐड करने वाले। तो मैं यहाँ पे क्या क्लिक करता हूँ, डार्क मोड स्विच, ठीक है। और इसे कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पे पहले हमें एक टॉगल बटन चाहिए, राइट। तो टॉगल बटन जब ऑन होगा तो वो डार्क मोड में चला जाएगा, वो ऑफ होगा तो वो लाइट मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब इतना ही डिफरेंस है, इतना ज़्यादा कुछ उसको हैवीली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम देंगे, शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, थीम स्विच, थीम स्विच, और रैपर लिखते हैं, ठीक है। थीम स्विच रैपर। अब देखो क्लास नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर हमने वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की है जो कि क्लास से रिलेटेड है। तो मेक श्योर करना कि जिस तरीके से मैं टाइप कर रहा हूँ, जिस तरीके की मैं एग्जैक्ट क्लासेस ले रहा हूँ, आईडीज़ ले रहा हूँ, तो उस तरीके के आईडीज़ आप फिट कर लो, क्योंकि वो बाद में आपको कुछ एरर्स शो ना कर दे और आपका जो स्ट्रक्चर है वो मतलब बिखर ना जाए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब इसके अंदर आपको एक आईडी को जनरेट करना है, तो मतलब हमें एक स्पैन नाम का एक टैग चाहिए, स्पैन, और उसकी जो आईडी होने वाली है वो होने वाली है टॉगल आइकॉन, ठीक है, टॉगल आइकॉन। और इस तरीके से टॉगल आइकॉन हमने जनरेट कर लिया। अब स्पैन एक अलग मतलब एक अलग टैग जनरेट करेंगे और इसके अंदर एक और क्लास ऐड करेंगे जो कि होगा टॉगल टेक्स्ट, टॉगल टेक्स्ट। अब टेक्स्ट इसलिए क्योंकि हम डार्क मोड को फिट करना चाहते हैं इसके अंदर। तो पहले वो लाइट मोड में होगा, ठीक है। हम फिर बाद में जावास्क्रिप्ट की मदद से इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे एंकर टैग लेते हैं और एंकर टैग के लिए हम क्लास लेंगे। अब देखो हमारे पास फॉन्ट ऑसम है, तो हम डायरेक्टली एंकर टैग के एक ऐसा क्लास दे सकते हैं जिसकी मदद से हमें एक एग्जैक्टली लोगो शो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फैस, और उसके बाद फा हमें टॉगल बटन एक सन इमेज चाहिए, मतलब एक सन वाला लोगो जो डिसाइड करेगा कि वो लाइट मोड में है। और उसके बाद हम इसी आइकॉन को फिर से चेंज करेंगे डार्क मोड के लिए, ठीक है। तो चिंता मत करना, ये थोड़ा सा आसानी पार्ट है, इतना कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट के नहीं है। तो अब यहाँ पे आगे आते हैं और यहाँ पे हम लेबल जनरेट करेंगे, ठीक है। तो लेबल विथ द क्लास नेम ऑफ थीम, और यहाँ पे स्विच, ओके, थीम स्विच। तो लेबल जनरेट हो गया, थीम्स स्विच एग्जैक्टली जो है लेबल होगा, दैट्स इट, आई थिंक सो। थीम स्विच ही काफ़ी है, थीम स्विच। और फॉर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं फॉर को हटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फॉर की। और ओके, तो लेबल अब जनरेट हो चुका है। उसके बाद इसके अंदर एक इनपुट टैग आएगा। तो इनपुट टैब का जो टाइप होगा वो होगा चेक बॉक्स, ओके, चेक बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक क्लास जनरेट करेंगे जिसका नाम होगा स्लाइडर राउंड, स्लाइडर डॉट राउंड, ओके, ठीक है, स्लाइडर राउंड, ओके, ये जनरेट हो चुका है। अब एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर लेता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर, और अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ओके। तो आप देख सकते हो कि लाइट मोड एंड डार्क मोड जो है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, एग्जैक्टली जो जिस तरीके से ये काम करना चाहिए उस तरीके से बिल्कुल काम कर रहा है एग्जैक्टली। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे मैं मतलब इसको भी चेंज करना है, इसको टेक्स्ट को भी चेंज करना है, तो ये बटन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब बैक आते हैं। अगला पोर्शन है वो है नेविगेशन बार, बिकॉज आगे हमें नेविगेशन बार के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं नेविगेशन बार एंड देन कमेंट इट, ठीक है। तो अब नैव टैग होगा और उसकी जो आईडी होगी वो होगी नैव, ओके,
अब इसके अंदर हमारे सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, जस्ट लाइक होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट एंड प्रोजेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब एच रेफरेंस होगा हैशटैग होम, और यहाँ पे होगा हमारा होम, ठीक है। दूसरा एंकर टैग जो कि होगा अबाउट सेक्शन के लिए, अबाउट, और यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट। तीसरा एंकर टैग होगा प्रोजेक्ट्स के लिए, हैशटैग प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और लास्ट वाला जो होगा वो होगा कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट, ठीक है, ओके। अब नेविगेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं। तो आगे हमें क्या करना है कि पहले टाइटल डिसाइड कर लेते हैं। टाइटल हमारा होम होगा, मतलब होम की जो सेक्शन होगा, मतलब ये वाला जो सेक्शन होगा वो किस तरीके से डिफाइन होगा, वो एग्जैक्टली होगा कि मतलब होम के सेक्शन में होगा टाइटल। तो टाइटल क्या रखेंगे, तो टाइटल के लिए मैं सेक्शन ले लेता हूँ, सेक्शन हैशटैग मतलब आईडी होम, ठीक है। अब इस वाले सेक्शन के अंदर पहले होगा एक टाइटल वाला ग्रुप, ठीक है। तो सिर्फ क्या करेंगे, टाइटल ग्रुप, ठीक है, टाइटल ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे हम जो है H1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, H1, और लिख सकते हैं कस्टम टाइटल हियर। आप जो चाहो वो टाइटल यहाँ पे दे सकते हो, मैं बस ऐसे ही दे रहा हूँ। और इसके बाद वेलकम टू द वेबसाइट, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो होम सेक्शन जनरेट हो चुका है, लेट्स सी किस तरीके से ये दिख रहा है। ओके, सो इट्स नॉट लुक बैड, इट्स कम्प्लीटली फाइन, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आई होप कि आपने सी एस एस फाइल को कॉपी किया होगा। अगर आपने सी एस एस फाइल को कॉपी नहीं किया तो ये इस तरीके से आपको शो नहीं होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपने सी एस एस फाइल को कॉपी कर लिया है। ओके, तो चलिए, अब सेक्शन भी जनरेट हो चुका है, मतलब ये जो हमारा होम सेक्शन है वो जनरेट हो चुका है। तो लेकिन यहाँ पे हम कमेंट दे सकते हैं होम सेक्शन के लिए, ठीक है। तो होम टाइटल, ठीक है, और यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। बातें नीचे, और यहाँ पे लिखेंगे अबाउट सेक्शन। तो अबाउट सेक्शन जो होगा वो थोड़ा अलग होना चाहिए, मतलब उसके अंदर जो है हम कुछ इलस्ट्रेशंस, हम कुछ इमेजेस को डालने वाले हैं। तो मतलब यहाँ पे पहले हेडिंग टैग ले लेते हैं, हेडिंग। अब यहाँ पे लिखेंगे एंड्रॉ इलस्ट्रेशंस, ठीक है। इसके नीचे जो है हमें एक कंटेनर बनाना है, जिस कंटेनर के अंदर हम एक इमेज कंटेनर को बनाना है, और उसके अंदर हम इमेजेस को स्टोर करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हम किस तरीके से एग्जैक्टली करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक क्लास को जनरेट करना है, तो यहाँ पे क्लास होगा अबाउट, और यहाँ पे होगा कंटेनर, ठीक है, अबाउट कंटेनर। उसके बाद इसके अंदर जो है हमें एक इमेज कंटेनर भी चाहिए, तो डॉट इमेज कंटेनर। और इस इमेज कंटेनर के अंदर हमें मतलब कुछ हेडिंग्स चाहिए, तो मैं H2 ले लेता हूँ। H2 के अंदर हम लिखेंगे वेब इनोवेशंस, ओके, ठीक है जी, वेब इनोवेशंस होगा। अब इसके अंदर हमें चाहिए इमेज। अब इमेज का जो सोर्स होगा वो कौन सा होगा, देखिए हम स्टार्टिंग में लाइट वर्जन इस्तेमाल करें, मतलब कि जो लाइट, हम जो थीम दिखा रहे हैं वो लाइट वाली है। तो जो हमने फोल्डर को कॉपी किया था, अगर आपको याद होगा, इस वाले फोल्डर को, इमेजेस को हमने कॉपी किया था, राइट। तो इमेज फोल्डर को जैसे हमने यहाँ पे कॉपी किया था, तो उसी फोल्डर का यूज़ करके हमें बाकी की जितनी भी इमेजेस है वो यहाँ पे स्टोर करने के रखने हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं इमेज के अंदर स्लैश, और यहाँ पे हमें वो इमेज लाइक प्राउड कोडर, बट डार्क नहीं है, हमें यहाँ पे कौन सा चाहिए, लाइट वाला, ठीक है, लाइट वाला हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि किस तरीके से दिख रहा है। ओके, तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है, लेकिन या अभी के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मतलब ये बाद में बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ जाएगी, बट कुछ इस तरीके से हमें बहुत सारे कार्ड्स को जनरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक सो अबाउट जो सेक्शन है अंडर, आई थिंक, ओके, तो पहले क्या कर लेते हैं, इस पूरे सेक्शन को, इसको एक पर्टिकुलरली अबाउट सेक्शन में जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अबाउट सेक्शन जनरेट कर लेते हैं। तो सेक्शन हैशटैग
अबाउट, ठीक है, और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं, आई थिंक अब ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये सिंपली कार्ड बेहतर तरीके से सेंटर में आ चुका है। तो अभी इस तरीके के बहुत सारे कार्ड्स एग्जैक्टली में जनरेट करने हैं। तो यहाँ पे दूसरा इमेज कंटेनर होगा। ओके, तो एल्ट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, प्राउड कोडर, और इसकी एक प्रॉपर्टी भी डिसाइड कर लो, आईडी इज इक्वल्स टू, आईडी को डिसाइड कर लो क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इसे चेंज करने वाले हैं। तो इमेज 1, ठीक है। अब सेम टू सेम हियर, इमेज यहाँ पे लिखेंगे कंटेनर, ठीक है, इमेज कंटेनर, ओ सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे H2 जो होगा वो अलग होगा, मतलब जैसे हमने वेब इनोवेशंस लिखा था, तो अब दूसरा टाइटल लिखते हैं, लेट्स से प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्विंग, उसके बाद लिखेंगे इमेज, ठीक है। और इसका जो सोर्स होगा वो भी सेम टू सेम इमेज के फाइल में से आएगा, लाइट वाला फीलिंग प्राउड, ओके, तो फीलिंग प्राउड लाइट वाला, तो ये वाला सिलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे फिर से प्राउड कोडर, ठीक है। और यहाँ पे अब आईडी जब हम दे रहे हैं तो यहाँ पे आईडी इमेज 2 देंगे, ओके, इमेज 2। द सेम थिंग इज नेक्स्ट डिवीजन टैग, सॉरी फॉर दैट, इमेज कंटेनर, ठीक है। इमेज कंटेनर के अंदर जो है हम फिर से H2 का टैग लेंगे, और H2 के लिए मतलब इस बार हम लेंगे हाई कंसेप्ट और इमेज, ओके। तो इमेज का सार सिर्फ इमेज में से कंसेप्चुअल आइडिया, राइट, ओके, आइडिया, और आईडी जो होगी वो होगी इमेज 3, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा जो अबाउट सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अगले सेक्शन की बात कर लेते हैं जो कि होगा हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन। तो यहाँ पे आता है और यहाँ पे लिखते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर पहले हमें क्या करना है, पहले सेक्शन जनरेट कर लेते हैं बिकॉज बाद में मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, ओके। प्रोजेक्ट, ठीक है, तो प्रोजेक्ट, ओके, प्रोजेक्ट, ठीक है, ओके। तब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले बटन्स को जनरेट कर लेते हैं। तो मतलब मुझे मल्टीपल टाइम्स बटन्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे H1, अलग अलग तरीके के बटन्स हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो बटन्स यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे बटन्स आप रख सकते हो, बूटस्ट्रैप की मदद से रख सकते हो, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे अल्टरनेटिवली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो कुछ बटन्स इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो जिसकी क्लास प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, आउटलाइन और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप कुछ इस तरीके के बटन जनरेट कर सकते हो। होपफुली आप वीडियो को पॉज कर लोगे और बाद में ये सब कुछ टाइप कर लोगे। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिवीजन सेक्शन में, ओके, इसको मैं यहाँ पे बटन्स का सेक्शन जनरेट करके इसके अंदर डाल देते हैं जिससे कि ये काफ़ी कंफर्टेबली शो हो जाए। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है टेक्स्ट, ठीक है। तो मतलब एक पैराग्राफ छोटा सा बनाएंगे जिसके ऊपर हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे डॉट जो होगा टेक्स्ट बॉक्स होगा, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स हो गया। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है सो हम यहाँ पे आईडी को भी सेट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, जिससे कि बाद में कोई एरर ना आ जाए, ठीक है। तो अब पैराग्राफ टैग और सिंपली लोरेम लिख के एंटर कर देते हैं। तो बाय डिफॉल्टली हमें कुछ टेक्स्ट मिल जाएगा, ये एक पैराग्राफ हो गया। और बाद में हमारा जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट वाला। अब लास्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं जो कि है कॉन्टैक्ट सेक्शन। तो कॉन्टैक्ट सेक्शन, ओह सॉरी फॉर दैट, ओके, मुझे इसे कमेंट करना था, ओके। तो कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर जो है सेक्शन जनरेट कर लेते हैं कॉन्टैक्ट के लिए, सेक्शन हैशटैग कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे चाहो तो मल्टीपल कुछ कर सकते हो। मतलब जैसे कि आपके पास फॉन्ट ऑसम की लिंक है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे गिटहब की जो आइकॉन्स है उसे ले सकते हो। आप चाहो तो
एप्पल आइकन को ले सकते हो, मतलब जो मल्टीपल आइकॉन्स है, ईमेल के आइकॉन्स, बहुत सारे आइकॉन्स, उनको आप जनरेट यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए सोशल आइकॉन्स के नाम पे मैं सिर्फ एक आइकॉन को लेने वाला हूँ, ठीक है। और आप चाहो तो मल्टीपल आइकॉन्स को भी ले सकते हो, सोशल आइकॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे आई, ओके सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आई डॉट, यहाँ पे फैब डॉट डॉट गिटहब। अगर आपके पास कोई और आइकॉन है तो आप उसे ले सकते हो, जस्ट फॉर रेफरेंस। ओके, सेव दिस फाइल। अब देखते हैं कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट बन चुकी है, ठीक है। तो पहले टाइटल, उसके बाद इलस्ट्रेशंस, फिर उसके बाद बटन जो कि काफ़ी सही लग रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा पैराग्राफ एंड देन ये आइकन, ठीक है। तो ये आइकन बिल्कुल सही लग रहा है। तो ये वाला हमारा अबाउट सेक्शन है। होम के ऊपर चलते हैं, अबाउट के ऊपर चलते हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर चलते हैं और कॉन्टैक्ट के ऊपर चलते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने खुद ऐड नहीं किया था। मेन पर्पज़ ये है कि हमें उस कोड को समझना है कि किस तरीके से डार्क मोड एंड वाइट मोड के अंदर कॉमनली डिफरेंस होता है। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टाइल्स की भी बात होगी, अब स्क्रिप्ट डॉट जेएस। लेकिन उससे पहले नीचे आप देख लो, हमने स्क्रिप्ट फाइल को ऐड नहीं किया, तो पहले जावा स्क्रिप्ट कोड को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, स्क्रिप्ट एसआरसी, और यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट डॉट जेएस एंड दैट्स इट। सेव हो चुका है। स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर आते हैं। अब पहली वो चीज़ जो काफ़ी लोगों को इंपॉर्टेंट लगती है वो है कि टॉगल स्विच, जो हमारा बटन है ना ये वाला। तो पहला जो हमारा बटन है कहाँ पे, ये वाला। तो टॉगल का जो बटन है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले टॉगल बटन को जनरेट करते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट टॉगल बटन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और अब हमें क्वेरी कौन सी सिलेक्ट करनी है एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास इनपुट है, मतलब इनपुट टाइप चेक बॉक्स है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि इनपुट टाइप चेक बॉक्स है। हमें इसको इसको चेकआउट करना है, ठीक है। तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको सेट करेंगे ना इसको, तो हमें एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। मतलब जैसे इनपुट कुछ वैल्यू का इनपुट करेगा, जस्ट लाइक उसको ऑन किया तो ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। तो उस तरीके की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स, ओके, ठीक है, सेमीकोलन, दैट्स इट। अब आगे जो है वो हम एक इवेंट लिसनर को इसमें ऐड कर सकते हैं। इवेंट लिसनर, तो यहाँ पे टॉगल बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट चाहिए, तो हमें क्लिक इवेंट चाहिए। और यहाँ पे हमें एक स्विच, लेट्स से स्विच थीम नाम का जो फंक्शन है उसे रन करना है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे स्विच थीम फंक्शन को जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन स्विच थीम। अब बेसिकली ये फंक्शन करने के वाला है एग्जैक्टली हमें ये देखना है ना कि वो एक्चुअली करेगा क्या। तो जैसे हम सी एस एस फाइल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे ऊपर की साइड पे जाते हैं, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स को जनरेट किया है। रूट वाले कुछ वेरिएबल्स हैं और डेटा थीम डार्क के वाले कुछ वेरिएबल्स हैं। अब हमें एग्जैक्टली क्या करना है कि इस वाले को इसके साथ रिप्लेस करना है, मतलब इस वाले को इसके साथ रिप्लेस करना है। डार्क में जैसे हम जाते हैं ना, तो ये वाला जो है सेक्शन ऑन हो जाएगा और ये वाला जो सेक्शन है वो ऑफ हो जाएगा। इसके कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बिल्कुल एक इवेंट लेने वाला है, इवेंट। और ये इवेंट रिटर्न करता है, मतलब कि आपका चेकबॉक्स ऑन है या नहीं। तो यहाँ पे अगर वो ट्रू होगा तो इवेंट डॉट, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट यहाँ पे चेक्ड, ठीक है। अब अगर ये चेक्ड ट्रू होगा, मतलब ये जो टारगेट और चेक्ड है वो अगर ट्रू होगा, तो वो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब जब आपका जो टॉगल बटन है वो ऑन हो जाएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और जैसे वो ट्रू रिटर्न करेगा ये ब्लॉक रन हो जाएगा। तो इस ब्लॉक के अंदर हम करेंगे क्या, तो इस ब्लॉक के अंदर करेंगे ये डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, ठीक है, और डॉट सेट एट्रीब्यूट। यहाँ पे लिखेंगे डेटा
थीम जो कि हमारे CSS फाइल के अंदर अवेलेबल है, और इसको लिखेंगे हम डार्क में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप ये कर देते हो, आप देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको सेट करेगा एज अ डेटा थीम। ठीक है, एज अ डेटा थीम इसको सेट करेगा, ना कि इसे। तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक को भी अभी जनरेट कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। एल्स ब्लॉक के अंदर हमें सेम थिंग करनी है, बट बस फ़र्क इतना होगा कि डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और इसके अंदर हमें डेटा थीम को सिलेक्ट करना है और इसको हम लिखेंगे लाइट। ठीक है, दैट्स इट। हाँ, आई नो इट्स प्रीटी मच। तो दैट्स इट, ये हो चुका है। अब मैं आपको बताऊँ कि किस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे चल रहा है, इसको जैसे आप एंटर करोगे आप देख सकते हो कि सब कुछ चेंज हो चुका है। बट सब कुछ चेंज होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी भी थोड़ा मतलब ये लग रही है यार, मतलब सही नहीं है। तो पहले बात ये वाला कि पैराग्राफ आपको सही से नहीं दिखेगा। दूसरी बात, ये अभी भी लाइट मोड में है, इसका आइकॉन अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें अभी भी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो बैक आता है यहाँ पे, और अब यहाँ पे तो सब कुछ कोड हम लिख नहीं सकते, मतलब एक ही ब्लॉक के अंदर। तो हम एक अलग फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या होगा कि डार्क मोड वाला एक फंक्शन जनरेट करेंगे, जिस डार्क मोड के अंदर हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब जो हमें चाहिए वो। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को जनरेट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक हमें क्या क्या चेंज करना है, पहले हमें एक आइकॉन को चेंज करना है, वो सन वाला आइकॉन है उसको चेंज करना है, राइट। फिर उसके बाद हमें कुछ इमेजेस को चेंज करना है, टेक्स्ट बॉक्स को चेंज करना है, मतलब जहाँ पे लाइट मोड था वहाँ पे हमें डार्क मोड भी करना है। तो कुछ इस तरीके की चेंजेस भी हमें यहाँ पे करनी है। तो इसके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स को जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे नैव, क्योंकि नैव बार के अंदर हम कोई चेंजेस करने वाले हैं थोड़े बहुत से। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर आईडी क्या होगी, नैव। ठीक है, अगला वेरिएबल कॉन्स्ट टॉगल आइकन, or icons, you can say that icon also, it's complete on your choice। okay, document dot get element by id, और जो id होगी वो होगी toggle icon। ठीक है, उसके बाद अगला const, यहाँ पे लिखेंगे image 1 is equals to document dot get element by id, और यहाँ पे जो id होगी वो होगी image 1। ठीक है, अब सारी इमेजेस के लिए हम आईडी को सेट कर लेंगे, क्योंकि अब आपको ये समझ में आएगा कि यार इमेजेस क्यों। इमेजेस इसलिए क्योंकि हम इमेजेस को भी चेंज करने वाले हैं, हमारे पास डार्क मोड के लिए अलग इमेजेस भी अवेलेबल है। सो दैट्स वाई, सो इमेज 2 कॉन्स्ट इमेज 3 इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे लिखेंगे इमेज 3। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है ना कि कॉन्स्ट जो होगा, मतलब यहाँ पे कॉन्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो ये हो चुका है। और अब हम जनरेट करने वाले अपने डार्क मोड को। तो यहाँ पे लिखेंगे डार्क मोड फंक्शन, और यहाँ पे सिंपली हमारा डार्क मोड का वो ठीक है। ओके, तो पहली चीज़ हमें क्या करनी है, पहले हमें नेविगेशन बार का जो कलर है उसको चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर उसको चेंज करते हैं। तो नैव डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी अवेलेबल है, इज इक्वल्स टू, और सिंगल स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे RGB, और RGB के अंदर 000, और ओपेसिटी जो होगी वो होगी हमारी 50%। ओके, तो 50% हमारी ओपेसिटी होगी, एंड यहाँ पे सेमीकोलन, एंड दैट्स इट, हो चुका है, दैट्स इट। अब दूसरी चीज़ हमें करनी है वो है टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि हमें टेक्स्ट बॉक्स इसलिए चेंज करना है क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो लाइट मोड को कंसीडर करके रखता है। जब भी हम डार्क मोड में चले जाते हैं फिर भी वो लाइट मोड को कंसीडर करके रखता है, और ये तो गलत बात है, राइट। तो उसका हमें टेक्स्ट चेंज करना है, लेकिन उससे पहले टेक्स्ट बॉक्स की जो कलर है, टेक्स्ट बॉक्स का जो कलर है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू
RGB, ओह सॉरी सिंगल कोट्स RGB, और उसके अंदर 255 255 255 और ओपेसिटी होगी 50%। ठीक है, ओके। तो अब हम एग्जैक्टली टेक्स्ट बॉक्स का जो है टेक्स्ट एग्जैक्टली हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी ठीक है। तो एक काम करते हैं, उस टेक्स्ट कंटेंट को बाद में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉगल बटन, सॉरी नॉट अ टॉगल बटन, इट्स अ टॉगल आइकन एक्चुअली। अब टॉगल आइकन के अंदर जो है वो सारे आइकन्स अवेलेबल है। ठीक है, तो टॉगल आइकन डॉट चिल्ड्रन चिल्ड्रन। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एग्जैक्टली करता क्या है। कंट्रोल एक्स, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो ये सारे चिल्ड्रंस को रिटर्न करता है। तो चिल्ड्रंस कौन से ये बता देता हूँ कि बाद में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, यहाँ पे आते हैं कंसोल के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एग्जैक्टली हमें स्पैन डॉट टेक्स्ट मिल रहा है, जो कि टेक्स्ट क्या है, आप सभी को पता होगा कि टेक्स्ट अभी लाइट मोड है, तो वो यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, तो हमें बस ये देखना है कि ये क्या क्या रिटर्न कर रहता है। तो वो 0 एंड 1 वो रिटर्न कर रहा है। पहला ये फास्ट, मतलब ये जो है ये हमारा आइकन है जिसको हम चेंज करने वाले हैं, और ये हमारा टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट एंड आइकन दोनों को हमें चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए बैक आते हैं, चिल्ड्रन 0 एंड चिल्ड्रन 1। आई होप कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो टॉगल बटन डॉट चिल्ड्रन, पहले हम कौन से चिल्ड्रन को एक्सेस करने वाले हैं, तो पहला चिल्ड्रन 0 जिसका टेक्स्ट हम चेंज करने वाले हैं। राइट, तो टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू, अब इस टेक्स्ट को हम लिखेंगे डार्क मोड के अंदर। दैट्स इट। अब अगला जो चिल्ड्रन होगा वो वन होगा, जो कि होगा मतलब हमें उसे चेंज करना है मून की तरफ। ठीक है, तो मतलब सन से लेके मून तक। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टॉगल बटन डॉट, सॉरी बार बार मैं टॉगल बटन बोल रहा हूँ, इट्स आइकन, टॉगल आइकन। मैंने ऊपर भी गलती से टॉगल बटन लिख दिया। टॉगल आइकन डॉट चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पे वन डॉट, अब इसके अंदर करना क्या है कि हमें क्लास लिस्ट को एक्सेस करना है, डॉट रिप्लेस। ठीक है, हम डायरेक्टली अब रिप्लेस का इस्तेमाल करेंगे। अब रिप्लेस क्या करना है, तो पा सन जो है उसको रिप्लेस करना है पा मून की तरफ। अब ये क्या करेगा, सन को रिप्लेस करेगा मून की तरफ। तो फॉन्ट ऑसम क्या करेगा, जो सन वाला जो आइकॉन है उसको हटा के मून वाला आइकॉन सेट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई क्लियर। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यार चलिए इसे सेव करके लगता है और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। देख सकते हो डार्क मोड बिल्कुल सही तरीके से एक्सेस हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं आपको कह रहा था, ये देख सकते हो पैराग्राफ भी सही तरीके से अब दिख रहा है। तो यहाँ पे जो इमेजेस है उनको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो वो उसको चेंज करने के लिए सिंपली खाली आप यहाँ पे लिखोगे image1 डॉट सोर्स। ठीक है, सोर्स इज इक्वल्स टू, अब सोर्स क्या होने वाला है, तो इमेज स्लैश। अब यहाँ पे सोर्स एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ कि क्या, जो डार्कर साइड्स है आपको उनको अब एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर जा सकते हो। ओह सॉरी फॉर दैट, इट्स ओके, गलती से यू नो ये मुझसे हो गया। तो यहाँ पे मुझे उस इमेज को बाद में मतलब इसको अब फिर से लाना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे उस इमेज को मैंने फिर से ला के खड़ा कर दिया। अब छोटी सी चीज़ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, image1 डॉट सोर्स ऑटो स्क्रोल, यहाँ पे इस नाम को पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब image2 डॉट सोर्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे दूसरे वाली इमेज को जो कि डार्क मोड में है उसको कॉपी करना है। कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, डॉट SVG। अब लास्ट वाला जो इमेज है वो है image3 डॉट SRC इज इक्वल्स टू, और अनड्रॉ जो है वो यहाँ पे ये वाला। ठीक है, कंट्रोल सी, क्लोज, पेस्ट इट। ओह सॉरी फॉर दैट, अब इसको बंद कर देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डॉट SVG। ठीक है, सेव कर देते हैं इसे। ओके, तो सारी चीज़ें हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊँ कि ये किस तरीके से वर्क करेगा।
जैसे हम इसके ऊपर जाते हैं तो आप थोड़े बहुत से चेंजेस देख सकते हो। ओके तो ओके तो कुछ गड़बड़ हो गई, समझ में आ गया कौन सी गड़बड़ है। तो इमेज स्लैश और यहाँ पे इमेज स्लैश सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे वो जो इमेजेस है देखो वो ब्लू कलर में आ चुकी है, तो हमने इमेजेस को चेंज कर दिया। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर मैं इसको फिर से ऑफ कर दूंगा तो इमेजेस वो चेंज नहीं हो रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा डाउन साइड है। यहाँ पे आप देखते हो डार्क मोड भी वैसा का वैसा ही है, तो हमें एक अलग फंक्शन जनरेट करना पड़ेगा हमारे लाइट फंक्शन के लिए, मतलब लाइट मोड के लिए। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लाइट मोड का एक फंक्शन जनरेट करेंगे। बस आसान सी बात यह है कि हमें जो लाइट मोड का फंक्शन है, लाइट मोड फंक्शन है, वो काफ़ी ईजी रहने वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पे चलता है, यहाँ पे जो आपका जो डार्क मोड का जो फंक्शन है ना, खाली उसी को कॉपी करना है और यहाँ पे फंक्शन लाइट मोड और पेस्ट कर देता है। और चेंजेस क्या क्या करना है, ये जो 0 0 है उसको हटा करके 255 255 एंड 255 करना है, ठीक है। तो 255 एंड यहाँ पे जो 255 है इसको हटा के 0 0 0 करना है। तो ये हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। बहुत ही कम चेंजेस है। लाइट मोड को हटा के, सॉरी डार्क मोड को हटा के यहाँ पे लाइट मोड को करना है। और यहाँ पे जो सन है उसका मून हटा के फिर से इसको सन करना है। जहाँ पे डार्क है ना वहाँ पे हम लाइट कर सकते हैं, और यहाँ पे लाइट एंड यहाँ पे भी लाइट कर देते, सेव कर देते चीज़ें, और दैट्स इट। ओके ओह होपफुली कि अब ये काम कर जाएगा। और अब इसको डार्क कर देते हैं, डार्क के बाद यहाँ पे इमेजेस चेंज हो चुके हैं। लाइट करने के बाद अब फिर से सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लाइट मोड, डार्क मोड, लाइट मोड, डार्क मोड, ठीक है। तो ओके, थोड़ा सा वियर्ड प्रोजेक्ट था लेकिन काफ़ी मज़ा आया होगा आपको, आई होप सो। ओके, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रोजेक्ट की लिंक मिल जाएगी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जाओ वहाँ पे जाके उस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करो, कुछ ट्राई करो, कुछ चीज़ें इसमें ऐड करो। ये जो प्रोजेक्ट है वो मैंने एक कोर्स लिया था जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट वेब 20 वेब प्रोजेक्ट फॉर द पोर्टफोलियो। तो अगर आपको वो कोर्स भी चेकआउट करना है तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे रहा हूँ, यूडेमी के ऊपर वो कोर्स अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इस तरीके की फ्री वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके।